नमस्कार, विद्याकुलम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैथ को जो लोग शुरू से सीखना चाह रहे हैं या फिर कोई गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो देखिए मैथ को आप यहीं से शुरू कीजिए। क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हम पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का कोर्स अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे कहीं भी कोई भी तैयारी करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो यही सब आना है, यही सब आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए जिन लोगों ने शुरुआत में मैथ को सही से नहीं सीखा है तो आप लोग ये सीखते चलिए। इसमें केवल हमने मेन चीज़ों को लिया है, सारा कचरा किताबों से हटा करके जो जरूरी है केवल वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज की ये 4th क्लास है सीरीज की। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आरोही और अवरोही। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं असेंडिंग और इसे बोलते हैं डिसेंडिंग। अब देखो, हम आपसे पूछें कि इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, और ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। तो देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी 7 है, हटा दिया। अब बताइए 5, 2 और 6 इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 6 सबसे बड़ा है, हटा दिया। हमने कहा 5 और 2 इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, हटा दिया। अब क्या बचा, केवल 2 बचा। तो इसे हम बोलते हैं बड़े से, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी, फिर छोटी लिखी, फिर उससे छोटी लिखी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे बड़ी लिखी, तो बड़े से छोटे क्रम को हम क्या बोलते हैं, अवरोही। क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, बड़े से छोटे का क्रम क्या कहलाता है, अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन जिंदगी भर रहता है कि आरोही में बड़े से छोटा होता है कि अवरोही में बड़े से छोटा होता है, इसमें हमेशा दिक्कत रहती है। तो अभी हम आपको सारी चीजें बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यही अंक है 5, 2, 7, 6, हम इसमें आपसे कह दें कि बताइए सबसे छोटी अंक कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2 है, 2 काट दो। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो आप कहोगे 5 है। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो आप कहोगे 6। अब कौन सा छोटा है, तो आप कहोगे 7 है। अब ये बनी छोटी संख्या, सबसे पहले हमने लिखी, तो छोटे से बड़े क्रम, छोटे से बड़े क्रम, तो इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, यानी इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए याद करने का तरीका बहुत आसान है। अवरोही में देखिए 4 लेटर हैं, 1, 2, 3, 4। तो यानी हमें शुरू किससे करना है, हमें बड़े अंक से शुरू करना है, बड़े से। आरोही में देखिए केवल 3 लेटर हैं, आरोही, यानी केवल 3 लेटर हैं। इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं। तो ज़्यादा लेटर किसमें, इसमें ये बड़ा है, तो इसको बड़े से शुरू करना है, तो बड़े से छोटे की तरफ। और इसमें कम है यानी छोटे, तो छोटे से बड़े की तरफ। ये तरीका है याद करने का, और इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो आरोही अवरोही समझ में आ गया। तो ये हमने आपके नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में रखना क्या कहलाता है, आरोही क्रम। जैसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा क्या 4, तो ये होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटे क्रम में लिखना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे सबसे पहले बड़ा अंक लिखा 5, फिर लिखा 4, फिर लिखा 3, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब चलिए करते हैं प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहले ही क्लास जब आप लोग देखोगे ना, तो हमने बड़ा छोटा आपको खूब अच्छे से समझाया था कि बड़ी संख्या पहचानना, छोटी संख्या पहचानना। क्या था तरीका, एक एक, इसीलिए हमने कहा है आप लोग क्लास देखते चलेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होने वाली और आपको सारा कुछ सीखने को मिल रहा है। 4-5 सालों में जो आपने नहीं पढ़ा है वो सारा कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको सब कुछ एक एक करके देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग डाउनलोड करके केवल रख लोगे, कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखोगे नहीं, फिर उसको ऐसे जाने कितने आपके वीडियो डाउनलोड पड़े होंगे और कितने ही लोग होंगे जो उनको देखते होंगे। बहुत 1% भी नहीं होंगे जो उनको देखते होंगे। बस केवल डाउनलोड पड़ा है, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। बाद में कोई नहीं देखता है, जिसको देखना है वो तुरंत देखता है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को कह रहा है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आरोही क्रम क्या होता है, हमने क्या अभी आपको बताया, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो छोटी से बड़ी क्रम में हम लगाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कैसे पता करें, देखिए इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, यानी 3 अंक वाली ही कोई छोटी होगी।
और इसमें भी देखिए सबसे पहले शुरुआत किससे, 8 से, इसमें किससे शुरुआत है, 5 से। तो 8 छोटा है कि 5 छोटा है, तो 5 छोटा है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 571 हो गई। पहली क्लास आप लोग देख लोगे, सब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई सबसे छोटी, इसे काट दिया। अब इसके बाद बताइए ये जो संख्याएं हैं इनमें सबसे छोटी कौन है, ऑब्वियस सी बात है 847 है, केवल यही 3 अंक की है, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद ये काट दिया। अब इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, इन दोनों में सबसे छोटी देखिए ये भी 4 अंक की है, ये भी 4 अंक की है। तो पहला अंक केवल देखते हैं, पहला यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो 9 और 8 में कौन छोटा है, तो आप कहोगे सर 8 छोटा है, तो ये 8 3 2 0 ये लिख लेंगे। इसको काट देंगे तो केवल यही बची, तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा जो क्रम तैयार हुआ ये आरोही क्रम तैयार हुआ, यानी छोटे से बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको आप लोग खुद से पहले बताइए कैसे करेंगे, इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है, देखिए यहाँ पर 4 अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, और यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो सबसे जिसमें कम अंक हैं वो सबसे छोटी होगी, तो इसमें सबसे कम अंक हैं, तो सबसे छोटी कौन सी है, 9801 है। इसको काट दिया। अब इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे पहला अंक देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो 2 3 में सबसे छोटा कौन होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी है। तो हम कामा लगा करके इसको लिख लेंगे 25,751। अब ये काट दिया। अब ये दोनों बची, इन दोनों में बताओ छोटा कौन है, तो अंक तो भाई दोनों में बराबर हैं, लेकिन इसमें पहला अंक 3 है, इसमें भी पहला अंक 3 है। तब हमने क्या कहा, दूसरा अंक चेक करो। दूसरा इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 6 8 में कौन छोटा होता है, 6 छोटा होता है, तो ये वाली संख्या छोटी होगी। तो 36,501 लिख लेंगे। अब ये काट देंगे, केवल क्या बचा, ये बचा, तो ये लिख लिया। ये तरीका, इसमें कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता क्रम, सबसे बड़े से और फिर छोटा। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बताइए कौन सी है, तो कैसे पता करते हैं, 1 2 3 4 4 अंक इसमें है, 1 2 3 4 4 अंक इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 5 अंक इसमें हैं, और 1 2 3 4 4 अंक इसमें। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होते हैं वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे ज़्यादा अंक इसमें है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 85,400, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, हमने सबसे बड़ी लिख ली। अब इसको काट दिया। अब केवल क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब इन तीनों में बताइए सबसे बड़ी कौन है, तो आप कहोगे सर जी तीनों में अंक तो बराबर हैं, लेकिन इसमें पहला अंक 5 है, इसमें पहला अंक 7 है, इसमें पहला अंक 7 है। तो 5 और 7 में 7 बड़ा होता है, मतलब इन दोनों में ही कोई बड़ी है। तो भाई दोनों में 7 7 लिखा है। तो फिर क्या करते हैं, अगला अंक चेक करते हैं। अगला अंक इसमें 5 है, इसमें 8 है। तो 5 और 8 में कौन बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो 7 8 6 1 ये बड़ी हो गई। काट दिया इसको। अब बताइए इन दोनों में क्या बड़ा है, इन दोनों में सीधे दिख रहा है कि भाई 7 वाला बड़ा है 7500, और ये भी जब हम काट देंगे तो ये बचेगा 5000, तो ये लिख लिया। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम, बड़े से छोटा क्रम। अब देखिए ये वाला जैसे है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले हमें देखनी है। तो इसमें अंक देखो, 1 2 3 4 4 अंक इसमें है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 अंक इसमें है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 अंक इसमें है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 अंक इसमें है। तो 4 अंक वाला बड़ा होगा कि 5 अंक वाला बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 अंक वाला बड़ा होगा। तो मतलब इन तीनों में ही कोई सबसे बड़ी है। तो हम वो कैसे चेक करें, अंक तो सब में बराबर है। तो पहला अंक चेक करेंगे, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है 9 वाला बड़ा होगा। तो 9 2 5 4 7 ये सबसे बड़ी, ये काट दी। 4 और 8 में कौन बड़ा, 8 बड़ा, तो 8 8 7 1 5 ये बड़ा। इसके बाद ये लिख लेंगे 4 5 3 2 1। ठीक है, अब ये काट दिया तो केवल ये बचा 19 71। तो इस तरह से ये हमारा सेट हो गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में। तो उम्मीद करता हूँ ये आरोही अवरोही आज के बाद आप लोगों की कभी भी गलती नहीं होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।